Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back to online classes of Iqra Fast Boys Secondary Schools and Colleges, our project of Iqra Education System. Dear brothers, yesterday in the last video lecture, we discussed about scenes number 1 and 2 in unit number 4, Exploring Educational Opportunities, and the reading text was Educational Exhibition. We were discussing about an exhibition which some students visited. This educational exhibition was held by a local school, Government High School number 2 of Shikarpur. And this exhibition was held in school's playground. You remember? We have already discussed scenes number 1 and 2. Today we will start from scene number 3. Students will visit computer sciences stall today. Okay? अब वो कंप्यूटर साइंस स्टॉल की तरफ जा रहे हैं और इस सीन नंबर 3 में जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट, आईटी एक्सपर्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट सोनिया, सुधीर, जैनब एंड माजिद. These are the characters in scene number 3. Open page number 66 in your books, everybody. Page number 66. Scene number 3 on the bottom. Have you all opened page number 66? Okay. I will read. You have to keep your fingers and eyes on what I am reading, and you have to keep your ears to me. आप लोगों को अपनी नजरें और अपने फिंगर्स जहां मैं पढ़ रहा हूं वहां रखनी है, और जो मैं कह रहा हूं उसकी तरफ अपने कान रखने हैं, ताकि आप रीडिंग भी करते रहें, साथ साथ साइलेंट रीडिंग भी आपकी होती रहे, आप मुझे सुनते भी रहें और आप इस पैसेज की एक्सप्लेनेशन समझते भी रहें. कंप्यूटर साइंसेज स्टॉल. रहमत पॉइंट्स एट द कंप्यूटर्स इन द कंप्यूटर स्टॉल. रहमत कंप्यूटर स्टॉल में रखे हुए कंप्यूटर्स की तरफ इशारा करके कहता है, द चिल्ड्रन आर अमेज्ड टू सी द वेल इक्विप्ड हाई टेक न्यू जनरेशन कंप्यूटर्स. ये बच्चे जब इतने ज़बरदस्त कंप्यूटर्स की तरफ देखते हैं जो कि बहुत वेल इक्विप्ड हैं, हाई टेक हैं और न्यू जनरेशन कंप्यूटर हैं, यानी कि कंप्यूटर्स का नए और लेटेस्ट मॉडल वहाँ पर रखे हुए थे. इन कंप्यूटर्स को देख के ये बच्चे बड़े हैरान हो जाते हैं. मैनी अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो स्टैंडिंग एट द स्टॉल. और इन 4-5-6 बच्चों के अलावा भी बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंसेज स्टॉल पे खड़े हुए हैं. अब जो कॉन्वर्सेशन इनकी होती है आपस में, वो डायलॉग्स की सूरत में यहाँ दी हुई है. पेज नंबर 67. टर्न द पेज एंड कम टू पेज नंबर 67. ओके. फर्स्ट ऑफ ऑल सोनिया सेज, वाओ, कंप्यूटर्स इन आवर स्कूल. जबरदस्त, हमारे स्कूल में कंप्यूटर्स. लेट्स सी व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस स्टॉल. चलो देखते हैं कि इस स्टॉल से हमें क्या मालूमात मिलती है. IT एक्सपर्ट इन अ वेलकमिंग मैनर. उनको खुशामदीद करते हुए कहते हैं IT एक्सपर्ट, वेलकम टू द कंप्यूटर साइंस स्टॉल. कंप्यूटर साइंस स्टॉल में खुशामदीद. हियर वी हैव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट योर पॉसिबल फ्यूचर प्रोफेशन इन कंप्यूटर्स. हमारे पास आपके लिए बड़ी कीमती मालूमात है, बड़ी अहम मालूमात है जो कि आपके लिए फ्यूचर प्रोफेशन, मुस्तकबिल में आपके प्रोफेशन का जरिया बन सकती है, उसमें आपको मदद कर सकती है. सुधीर ओवरजॉयड, बहुत ज़्यादा खुश है. सर, हाउ कैन कंप्यूटर साइंस हेल्प आवर फ्यूचर करियर डेवलपमेंट. कंप्यूटर साइंस कैसे हमारी फ्यूचर करियर डेवलपमेंट में मदद कर सकती है. IT एक्सपर्ट ईगरली, बहुत जज्बाती होकर, जज्बात के साथ खुश होकर जवाब देते हैं, डियर स्टूडेंट्स, प्यारे तालिबे इल्म, द वर्ल्ड इज प्रोग्रेसिंग रैपिडली ड्यू टू IT. ये जो दुनिया तरक्की कर रही है ना इतनी तेज़ी से, भाई ये IT की वजह से है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से है. इस दुनिया की तरक्की में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन, सबसे बड़ा हिस्सा IT का है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का है. एंड ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर कंट्रोल्ड विद कंप्यूटर. और दुनिया में तकरीबन तमाम चीज़ें ही कंप्यूटर से कंट्रोल की जाती हैं. और आप डियर स्टूडेंट्स, आप ये देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा दौर है ये कंप्यूटर्स का दौर है. ये 3G, 4G और 5G का दौर है. ये सोशल मीडिया का दौर है.
तो आप देख रहे हैं कि दुनिया कितनी तेजी से तरक्की कर रही है और इस तरक्की के पीछे कहीं कंप्यूटर साइंस का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आगे कहते हैं ज़ैनब पूछती है इन एन इंक्विजिटिव वे, जरा पुरतजस्सुस होकर ना इंक्विजिटिव वे में ज़ैनब पूछती है हाउ इज़ दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है कि दुनिया की तरक्की के पीछे इन कंप्यूटर्स का एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, कैसे भाई? आईटी एक्सपर्ट जवाब देते हैं एनीथिंग कैन बी डन बाय द कंप्यूटर्स। दुनिया में कोई भी काम कंप्यूटर से किया जा सकता है। वन कैन कम्युनिकेट विद एनीबडी अक्रॉस द वर्ल्ड। एक शख्स दुनिया में मौजूद कहीं भी मौजूद किसी दूसरे शख्स से बातचीत कर सकता है। ऑल आर ऑफिशियल एंड अनऑफिशियल वर्क कैन बी डन थ्रू कंप्यूटर्स। हमारे जितने भी ऑफिशियल काम हैं और अनऑफिशियल काम हैं ये सारे के सारे कंप्यूटर से हो सकते हैं। मोर ओवर, मजीद ये कि कंप्यूटर्स हैव ब्रॉट अ ड्रामेटिक चेंज इन एजुकेशन। कंप्यूटर्स ने तालीम में भी एक बड़ी अचानक और शिद्दत के साथ जो शदीद किस्म की जो तब्दीली हमारी एजुकेशन में आई है, एक ड्रामेटिक चेंज आया है हमारी एजुकेशन में कि हमारी एजुकेशन अचानक से इतनी फास्ट हो गई, इतनी हाई हो गई, इतनी मॉडर्न हो गई। इसमें भी कंप्यूटर का ही कंट्रीब्यूशन है, कंप्यूटर का ही हाथ है। माजिद इंटरप्टिंग, माजिद बीच में बोल पड़ता है एकदम, व्हाट अबाउट फन इन कंप्यूटर्स? अच्छा, कंप्यूटर पे हम तफरी भी कर सकते हैं? आईटी एक्सपर्ट जवाब देते हैं ओह आई एम सॉरी आई डिडंट टेल यू अबाउट दैट। मैं मादरत खाऊं, मैंने तो आपको इस बारे में बताया ही नहीं, मैं भूल गया। वेल यू कैन प्ले गेम्स ऑन द कंप्यूटर। आप कंप्यूटर पे गेम्स खेल सकते हैं। यू कैन वॉच एनिमेटेड मूवीज, आप एनिमेटेड मूवीज देख सकते हैं एज इफ यू आर अ पार्ट ऑफ द मूवीज थ्रू 3D फिल्म्स। और आप 3D फिल्म्स के जरिए से ऐसी मूवीज देख सकते हैं जिसमें आपको लगेगा कि ये आप उस माहौल में, उस फिल्म में खुद मौजूद हैं। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, मूवी देखना एक अच्छी चीज़ नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर में इसका जिक्र आया है तो हम डिस्कस कर रहे हैं। अदरवाइज गाने सुनना या मूवीज़ देखना या इवन के कंप्यूटर या मोबाइल पर गेम्स खेलना भी कोई अच्छा काम नहीं है, लेकिन बहरहाल कंप्यूटर पर ये सारे काम किए जा सकते हैं। द स्टूडेंट्स आर वेरी एक्साइटेड टू हियर ऑल दिस। इन बच्चों को ये सुनकर बड़ा अच्छा लगा। दे थैंक द IT एक्सपर्ट एंड हेड टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्टॉल। उन्होंने IT एक्सपर्ट का शुक्रिया अदा किया और दूसरे स्टॉल की तरफ बढ़ गए। देखिए इस सीन नंबर 3 में स्टूडेंट्स जो बातें डिस्कस हुई, मेरा ख्याल है ये तो बातें हम सब ऑलरेडी जानते ही हैं कि कंप्यूटर्स पे हम क्या क्या काम कर सकते हैं। कंप्यूटर्स हमारे हर काम में मददगार भी हैं। हम अपने बहुत सारे काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग भी अपने खाला से, चचा से, मामू से या कज़न से जो आउट ऑफ पाकिस्तान रहते हैं या आउट ऑफ कराची रहते हैं, आप उनसे कम्युनिकेट करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए या ये मोबाइल के ज़रिए, व्हाट्सएप पर या किसी और मीडिया सोर्स के थ्रू। तो कंप्यूटर आर नॉट ओनली कंप्यूटर जो आप देखते हैं कि भाई एक CPU है, एक PC है, सिर्फ यही कंप्यूटर नहीं है। कंप्यूटर से मुराद हर वो चीज़ जो इस स्पेसिफिकेशन पर काम कर रही है। मसलन आपके मोबाइल्स भी दे आर सॉर्ट ऑफ कंप्यूटर। तो आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप्स पर, अपने टैब्स पर, अपने PCs पर बहुत सारे काम कर सकते हैं ना। आप अपने बहुत सारी चीज़ें सेव कर सकते हैं। मसलन ऑफिसेज में जितना भी काम किया जाता है, ईमेल सेंड की जाती हैं, डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, एक्सेल पर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर काम होता है, ये सारा काम वो सेव करते हैं, उनके पास एक रिकॉर्ड मौजूद होता है। तो कंप्यूटर्स आर वेरी हेल्पफुल इन आर यू कैन से बिजनेस एंड नॉन बिजनेस, इवन डोमेस्टिक लेवल पर भी हमारे लिए दे आर वेरी हेल्पफुल। नाउ वी विल डिस्कस सीन नंबर 4, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग स्टॉल। और इसमें जो कैरेक्टर्स हैं वो हैं इंजीनियर, डॉक्टर, फहमीदा, अनम और माजिद। I will read it. You people have to keep your fingers on page number 67. Scene number 4, medical and engineering stall. This stall looks like it is for doctors and engineers. इस स्टॉल को देख के लग रहा था कि ये तो सिर्फ डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए है। So the friends decide to go there and gather information about these noble professions. और उन्होंने सोचा, इन दोस्तों ने
कि यार इंजीनियर्स और डॉक्टर्स के लिए स्टॉल है तो हमें यहाँ पर जाना चाहिए और इस स्टॉल पर जाके हमें बड़ी मुफीद मालूमात मिलेगी। द डॉक्टर इज़ ब्रीफिंग अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन अबाउट हिज फील्ड, और एक डॉक्टर उस वक्त बच्चों को अपनी फील्ड के बारे में बता रहे थे। डॉक्टर साहब कह रहे थे, वेल डॉक्टर्स आर द बैकबोन ऑफ अ सोसाइटी। डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी सोसाइटी का एक अहम जुज़ है, एक अहम हिस्सा है। वेदर यू वांट टू बी अ डॉक्टर, अ डेंटिस्ट और अ नर्स, you will be curing diseases and solving physical problems, thereby serving humanity। और वो डॉक्टर साहब बता रहे थे कि चाहे आप एक डॉक्टर बन दें, चाहे आप एक डेंटिस्ट बने या कोई एक नर्स बने, इस प्रोफेशन को एडॉप्ट करने के बाद आप बीमारियों का इलाज कर रहे होंगे और लोगों की जिस्मानी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे होंगे। इन शॉर्ट यू विल बी सर्विंग ह्यूमैनिटी, आप इंसानियत की खिदमत कर रहे होंगे। तो अगर आप इस प्रोफेशन को ज्वाइन करते हैं, एडॉप्ट करते हैं, तो आप यू विल सर्व ह्यूमैनिटी, आप इंसानियत की खिदमत करेंगे। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, यू नो सर्विंग ह्यूमैनिटी इज सर्विंग टू गॉड। इंसानियत की खिदमत ही एक्चुअली खुदा की खिदमत है। हम खुदा की खिदमत डायरेक्टली तो कर नहीं सकते ना, हम तो खुदा की इबादत करते हैं। अगर हमें खुदा की खिदमत करना चाहते हैं अगर हम, तो हमें अल्लाह की मखलूक यानी कि इंसानियत की खिदमत करनी चाहिए। एंड दिस इज़ रियली अ वेरी नोबल प्रोफेशन, ये वाकई में बहुत नोबल प्रोफेशन है। फहमीदा पूछती है, सर पीपल जनरली गिव इम्पोर्टेंस टू डॉक्टर्स, व्हाई नॉट नर्सेस? सर अमूमन बहुत ज़बरदस्त और वैलिड क्वेश्चन है फहमीदा का, ज़रा सुनिएगा। फहमीदा पूछती हैं कि सर हर कोई जो है वो डॉक्टर्स को तो बड़ी अहमियत देता है, लेकिन नर्सेस को इतनी अहमियत नहीं दी जाती, क्या वजह है? डॉक्टर जवाब देते हैं, दैट्स रियली अ वंडरफुल क्वेश्चन, ये वाकई में एक बहुत अच्छा सवाल है। नर्सिंग इज़ वन ऑफ द नोबलेस्ट प्रोफेशंस बिकॉज नर्सेज लुक आफ्टर द पेशेंट्स विद लव एंड केयर। नर्सिंग वाकई में एक बेहतरीन प्रोफेशन है, क्योंकि नर्सेज जो होते हैं, चाहे मेल नर्सेज हो या फीमेल नर्सेज हो, डियर स्टूडेंट्स, नर्स का मतलब ये नहीं कि सिर्फ खातून, नर्सेज जो है वो मेल भी होते हैं। ये इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कि नर्सेज मेल भी होते हैं और फीमेल भी होते हैं। तो जितने भी नर्सेज होते हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो पेशेंट्स की देखभाल करते हैं विद लव एंड केयर, मोहब्बत के साथ। मोर पीपल शुड टेक अप नर्सिंग एज अ करियर। और डॉक्टर साहब कहते हैं कि लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में नर्सिंग प्रोफेशन को एडॉप्ट करें। अनम कहती हैं, माई फादर इज़ अ डॉक्टर बट आई वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर। मेरे वाले साहब एक डॉक्टर हैं, लेकिन मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। सो व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान? पाकिस्तान में इंजीनियरिंग का क्या स्कोप है? माजिद ज्वाइनिंग इन, माजिद भी एकदम बोलता है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू बी एन इंजीनियर, मैं भी एक इंजीनियर बनना चाहता हूँ। साथ ही डॉक्टर के साहब के साथ जो एक इंजीनियर साहब खड़े हुए थे, वो जवाब देते हैं, वेल माई चाइल्ड, there are many fields like mechanical, electrical, civil, electronics, etc. engineering की भी बहुत सारी ब्रांचेस और फील्ड्स होती हैं। ये मुझे और आपको भी आज पहली मर्तबा पता चल रहा है कि इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी होती है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग भी होती है, सिविल इंजीनियरिंग भी, और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग भी होती है। Many students are confused about which field of engineering to study। और बहुत सारे बच्चे जो है वो कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि इंजीनियरिंग की कौन सी फील्ड को स्टडी किया जाए। ऑल फील्ड्स हैव ऑलमोस्ट द सेम ग्रोथ एंड स्कोप। तकरीबन तमाम फील्ड्स का, जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, चाहे मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, सारी फील्ड्स का स्कोप बराबर है, ठीक है। However, one should choose a field according to the present and future conditions। हाँ, बस इस बात का ख्याल रखें कि प्रेजेंट हाल एंड फ्यूचर, मुस्तकबिल के हालात और वाक़यात क्या हैं, इसको सामने रखते हुए अकॉर्डिंगली इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड चूज़ करें। इन पाकिस्तान करंटली द जॉब स्कोप इज़ बेटर इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। पाकिस्तान में अभी मौजूदा दौर में जो जॉब स्कोप है वो बेहतर है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में। बट सिविल इंजीनियर्स आर ऑफन पेड मोर देन electrical and electronic engineers। Excuse me।
लेकिन सिविल इंजीनियर्स को इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के मुकाबले में ज़्यादा पेमेंट मिलती है, उनकी सैलरी ज़्यादा अच्छी होती है सिविल इंजीनियर्स की. ओके, द चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स लीव द स्टॉल आफ्टर थैंकिंग द डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स. बच्चे और उनके वालिदैन डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का शुक्रिया अदा करके आगे बढ़ जाते हैं. द स्टूडेंट्स आर नाउ बिगिनिंग टू फील टायर्ड, सो दे हेड टुवर्ड्स द फूड स्टॉल्स. अब चूंकि वो 4 स्टॉल्स पर ना, एग्रीकल्चर स्टॉल, कॉमर्स स्टॉल, कंप्यूटर साइंस स्टॉल और मेडिकल इंजीनियरिंग स्टॉल, 4 स्टॉल्स पर उन्होंने जाके मुख्तलिफ सवालात किए. अब वो बहुत थक गए थे, बच्चे भी और उनके वालिदैन भी. भूख भी लगी थी और मुझ जैसे बच्चे तो वहाँ गए ही थे फूड स्टॉल के लिए. तो अब सीन नंबर 5 स्टार्ट होता है और सीन नंबर 5 में फूड स्टॉल है. उसमें कैरेक्टर्स हैं सोनिया, जुम्मा, माजिद, जैनब, सुधीर, अनम और रहमत. ठीक है, फूड स्टॉल पे क्या होता है? व्हाइल एंजॉयिंग डिलीशियस फूड दे डिस्कस देयर पॉसिबल फ्यूचर फील्ड. फूड स्टॉल पर खाना खाते हुए, डिलीशियस फूड एंजॉय करते हुए वो अपने अपने फ्यूचर की फील्ड्स को डिस्कस करते हैं. जुम्मा कहता है दिस वॉज एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. बड़ा ही ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था ये, बड़ा अच्छा आज हमें जो है तजुर्बा रहा. लर्निंग अबाउट दीज प्रोफेशंस, हमने इतने सारे प्रोफेशन के बारे में जाना, हमें पता चला. आई हैव प्लान्स टू बिकम अ सिविल इंजीनियर, और मैंने ये इरादा किया है, ये प्लान बनाया है कि मैं एक सिविल इंजीनियर बनूंगा. व्हाट अबाउट यू माजिद? माजिद तुमने क्या प्लान किया? माजिद कहता है आई वुड प्रेफर टू बी एन एग्रीकल्चर इंजीनियर बिकॉज माई फादर इज़ अ फार्मर एंड आई वुड लाइक टू हेल्प हिम इन दिस फील्ड. मैं, माजिद देखो कितनी अच्छी बात की माजिद ने. माजिद कहते हैं कि मैं एक एग्रीकल्चरल इंजीनियर बनना चाहूँगा ताकि मैं, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो है ना एक फार्मर है, एक किसान है, ताकि मैं अपने वालिद साहब की इस फील्ड में मदद कर सकूँ. ज़ैनब कहती है माई पेरेंट्स वांट मी टू बिकम अ बैंक मैनेजर, मेरे वालिदैन चाहते हैं कि बैंक मैनेजर बनूँ. और अबाउट यू सुधीर? सुधीर तुम क्या बनना चाहते हो? सुधीर जवाब देता है आई लव सर्विंग ह्यूमन बींग्स सो आई वॉन्ट टू बी अ मील नर्स. देखा आपने, सुधीर ने क्या बोला? मुझे लोगों की खिदमत करने में मज़ा आता है, मुझे पसंद है, तो मैं एक मेल नर्स बनना चाहता हूँ. जुम्मा कहता है बट योर पेरेंट्स मे नॉट अग्री विद यू. जुम्मा क्या कहता है सुधीर को कि लेकिन शायद तुम्हारे वालिदैन तुमसे मुत्तफिक ना हो, अग्री ना करें. सुधीर जवाब देता है आई विल ट्राई टू कन्विंस देम, मैं कोशिश करूँगा उनको कन्विंस करने की, उनको कायल करने की. अनम जवाब देती है दैट्स ग्रेट, ज़बरदस्त सुधीर, बट आई वॉन्ट टू बी एन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर. अनम कहती है मैं एक इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनना चाहती हूँ. माई पेरेंट्स प्रेफर दिस प्रोफेशन द मोस्ट, मेरे वालिदैन इस प्रोफेशन को तरजीह देते हैं. नाउ कम टू पेज नंबर 69. दीज आर द लास्ट लाइन्स वी आर गोइंग थ्रू. बस चैप्टर की आखिरी लाइन्स हम गो थ्रू कर रहे हैं. पेज नंबर 69. सोनिया कहती है मैनी ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स आर सफरिंग फ्रॉम डेंटल प्रॉब्लम्स. मेरे घर में ना बहुत सारे लोगों को ना दांतों का बड़ा मसला है भाई. सो आई थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया फॉर मी टू डू बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी विच इज़ कॉल्ड BDS. कहती है मैं सोच रही हूँ कि मैं जो हूँ ना डेंटल सर्जरी में बैचलर्स कर लूँ. ये BDS की डिग्री कहलाती है, क्योंकि उसके ना घर में बहुत सारे लोगों को दांतों का मसला रहता है. वो बच्चों ने शुरू में बहुत मीठी चीज़ें खाई, टॉफ़ियाँ खाई, आप लोग भी खाते हैं ना. अवॉइड ईटिंग टू मैनी स्वीट्स, बहुत ज़्यादा टॉफ़ियाँ नहीं खाया करें, दांतों में कीड़ा लग जाता है, फिर ये डेंटल प्रॉब्लम होगा आपको, और फिर आपके घर में किसी ना किसी को फिर BDS करना पड़ेगा. देखें, बैचलर्स इन डेंटल सर्जरी, ये बैचलर्स की डिग्री लेनी पड़ेगी, या तो आप खुद ही ले लें BDS की डिग्री ना, ताकि आपके भी दांतों में जो मसला हो वो भी आप सही कर सके, और दूसरे जो घर वाले उनके दांतों में मसला है तो वो आप उनकी भी प्रॉब्लम्स को सही कर सकें. फिर आगे कहती है सोनिया रहमत व्हाट इज़ योर फ्यूचर प्लान, तुम्हारा फ्यूचर प्लान क्या है? रहमत कहते हैं आई हैव नो प्लान्स एज यट, अब तक मैंने कोई प्लान नहीं बनाया. आई विल थिंक एंड डिस्कस विद माई पेरेंट्स, मैं इस बारे में सोचूंगा और फिर मैं अपने वालिदैन से डिस्कस करूंगा कि मैं क्या बनूं, या मेरा फला फील्ड में अगर मेरा इंक्लिनेशन है, मेरा रुझान है, मेरा इंटरेस्ट है, तो आप क्या समझते हैं, अपने वालिदैन से डिस्कस करूंगा. दैट्स वेरी गुड पॉइंट. ऑलवेज शेयर एंड डिस्कस विद योर पेरेंट्स वट एवर यू वॉन्ट टू डू इन योर लाइफ. ज़िंदगी में जो कुछ करना चाहते हैं ना मेरे भाइयों, अपने वालिदैन से डिस्कस करें, उनसे शेयर करें. एट 5 PM, शाम के 5 बज गए थे. आफ्टर एंजॉइंग द फूड एट द फूड स्टॉल्स पे फूड एंजॉय करने के बाद, विद कल्चरल सॉन्ग्स प्लेइंग इन द बैकग्राउंड एंड हैविंग टॉक टू डिफरेंट एजुकेशनल एक्सपर्ट्स, मुख्तलिफ एक्सपर्ट से बात करके, द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स लीव द स्कूल प्लेग्राउंड विद ग्रेट ऑप्टिमिज्म.
और पुरुमीदी के साथ वो अपने वालिदैन के साथ अपने घरों के लिए रवाना होते हैं। द एग्जीबिशन हैड सर्व्ड इट्स पर्पस, और ये एग्जीबिशन जिस मकसद के लिए मुनक़िद की गई थी, मेरा भी ख्याल है, आपका भी ये ख्याल होगा, और वाक़अतन उसका पर्पस, उसका मकसद पूरा हो गया कि बच्चों को बड़ी ही मुफीद मालूमात मिली, और मुझे और आपको भी इस चैप्टर से बड़ी मुफीद मालूमात मिली। हमारा भी एक्सपोजर और विजन बढ़ा कि देखो क्या कौन कौन सी फील्ड्स हमारे सामने हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके अलावा भी बहुत सारी फील्ड्स, देयर आर मैनी फील्ड्स इन द वर्ल्ड विच वी कैन ऑप्ट फॉर, वी कैन गो फॉर। हम बहुत सारी फील्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। फॉर दैट वी विल हैव टू डू सम रिसर्च। हमें रिसर्च करना पड़ेगा कि दुनिया में और कौन कौन सी फील्ड्स हैं, उनका क्या स्कोप है। सो व्हेन यू आर एंटरिंग इनटू योर प्रोफेशनल लाइफ, जब आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में एंटर हो रहे होंगे, यू मस्ट डू सम रिसर्च एंड देन डिसाइड। आपको ज़रूर चाहिए कि आप रिसर्च करें, उसके बाद फैसला करें कि आप किस फील्ड को अडॉप्ट करें और उस फील्ड का स्कोप क्या है। आई होप दीज 2 lectures explained you this chapter and passage and you got lot of beneficial information through my explanation. आपको बहुत मुफीद मालूमात मिली होगी मेरी एक्सप्लेनेशन से भी, और असल में तो मेरी एक्सप्लेनेशन इस चैप्टर पे थी, असल इंफॉर्मेशन तो आपको इस चैप्टर से मिली है। We will meet again in the next video lecture with some reading comprehension exercises. Till then, take very good care of yourselves. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.